हरिओम जी सभी को। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हरिओम चैनल में, जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे लाडले प्रभु का चैनल। ब्रह्मांड का सुख कोना कोना आप सभी को खूब सारा सुख प्रदान करे। आप हमेशा प्रभु की याद में रहें और प्रभु आपको एक पल भी न बिसरे। ये भगवान जी पल पल अपने प्यारों को आशीर्वाद देते हैं, पल पल बस आज मुख मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कह वो प्रभु ही रहे हैं, क्योंकि है ही भगवान का चैनल। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की वाणी चलती है। जैसे कि कल एक वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी, उसमें आपने जाना कि हमारा शरीर भी कितना ज़रूरी होता है, इसकी सफाई कितनी ज़रूरी होती है। सिर्फ हेल्दी रहने के लिए नहीं, हाइजीनिक के लिए नहीं, बल्कि उस प्रभु को बसाने के लिए इसके अंतकरण की सफाई बहुत ज़रूरी है। अंतकरण की सफाई लंबा है प्रोसेस, क्योंकि उसमें हम अभ्यास करेंगे, पल पल गिरेंगे, फिर करेंगे, फिर झुकेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन अगर अपना मन शांत रख कर करेंगे तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर संभव है। फिलहाल अंतकरण की सफाई बहुत लंबा प्रोसेस है। उसको धीरे धीरे हमने कभी छोड़ना नहीं है उसको। जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे, क्योंकि जब हम जिस पल हमने ये जाना कि हम उस प्रभु के प्यारे हैं, उस प्रभु से बिछड़े हुए हैं, उस प्रभु के पास जाना है। न जाने क्या पता हमें ये कब सुना हमने और कब हमने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि ये सच्चाई है, इसको अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। आज क्या पता हम 50 साल के हैं या 15 साल के हैं, क्योंकि अगर हम 15 साल के हैं तो 15 साल पहले जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों को करते करते जो उनसे उनका निचोड़ हमने लिया, द्वेष, विकार, कितना कुछ, लालच, मोह माया, तो उसको छूटने में वक्त लगता है। जितना ज़्यादा पक्की गांठें होंगी उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी एक पल में इंसान बदल जाता है। कभी कभी इंसान की इतनी उम्र गुजर जाती है, वो सोचता है हे भगवान, मुझे आज पता चला, आज मैं 50 साल का हो गया, मुझे आज पता चला, अब कैसे होगा। तो यकीन मानिए आप उसी क्षण से लग जाइए, बिना ये सोचे कि पीछे क्यों लेट हुआ। हमारा टाइम ही तब था, कर्मों की वजह से हमारा वक्त ही तब था। लेकिन जिस पल आँख खुले कहते हैं उसी पल ही सवेरा होता है। तो इसीलिए आपने उसी पल प्रभु की याद में लग जाना है, प्रभु को पाने की कोशिश करनी है। हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमने यही करना है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी जैसे कि वो दिखाते हैं साधु संत, साधु नहीं बनने की ज़रूरत है। हमें खुद ही घर पे करना है, चाहे काम करते करते कीजिए, बस अपने अंदर विकारों को नहीं आने देना है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। और इसकी युक्ति यही है कि आप सब में प्रभु को देखें। अगर आपके संपर्क में आपका कोई बहुत ऐसा कोई इंसान है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसकी मौजूदगी भी आपको पसंद नहीं है, आप उसमें देखो कि बस देखो भगवान आए हैं, अभी मुझे सताएंगे, लेकिन मैं नहीं हारूंगी, मैं तो भगवान की बेटी हूँ, मैं क्यों हारूँ, मैं क्यों झुकूँ। भगवान जी आज तो मैं निखरूंगी। जितनी वो तेज़ बार मारे आप उतना ही प्यार का जल उस पर फेंके। देखिए किस तरह से सब शांत हो जाता है। और जब उस मोमेंट से निकलेंगे, जब उस इंसान की मौजूदगी वहाँ से हटेगी, आप देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से हैंडल किया। कहीं एक जगह चूक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, 2 जगह हो जाए, बट 10 जगह तो आप जीतेंगे अपने आप से, अपने उस पुराने शरीर से, तो कितना सुकून मिलेगा। कल हम बात कर रहे थे अपने शरीर की, क्योंकि ये एक मंदिर है, सही मंदिर हमारा शरीर है। इसमें प्रभु बैठते हैं, हर वक्त विराजमान होते हैं। बस जब उस शरीर के अंदर, मंदिर के अंदर थोड़ी गंदगी हो जाती है विकारों की, तो प्रभु दुखी होते हैं। लेकिन जब जब हम सफाई करना स्टार्ट करते हैं तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रभु ने ही मुझे बताया है, भगवान ने ही किसी ना किसी ज़रिए से मुझे बताया है कि हमें नहाने से पहले पानी पर
हाथों पे टैप के नीचे हाथ रखें, जो पानी उस पर गिरे उसमें बोलें कि प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें सुबह उठाया और जल दिया। इस जल को ओम से भर दो, ओम की गूंज भर दो इसमें प्रभु, ताकि ये जब अब जल मेरे तन पे पड़े तो मेरा तन पवित्र हो जाए, उस मंदिर की सफाई हो जाए, उस मंदिर को साफ सफाई हो जाए। जो मोटी मोटी गंदगी है वो तो प्रभु मैं धीरे धीरे छुटा रही हूँ आपकी कृपा से, आप मदद कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बाहरी गंदगी है उसको आप इस पानी से हटा दो प्रभु। और ये जल जैसे ही शरीर पे पहुँचे, सारा शरीर में बस राधे 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 राधे, बस राधे राधे की गूंज हो। स्नान करके अपने शरीर को जिस तरह से आप अपना सेटिंग करते हैं वैसे कीजिए, और प्रभु को ध्यान में हर पल नहाते वक्त हर वक्त राधे 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 करते रहें। देखिए कितना असर होता है इन सब पॉजिटिव चीज़ों का। हमारी लाइफ ऐसी है, आजकल की लाइफ ऐसी है, हर तरफ भाग दौड़ है, हर तरफ शक है। शक कैसा, कोई भी हमारे लिए कुछ करता है, हम खुश तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं होते। हमारे अंदर शक की भावना रहती है, पता नहीं ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। भगवान का प्रसाद भी हम खाते हैं ना आजकल, तो इतने हम सोचते हैं कि कहीं हमें ख़राब तो नहीं लग जाएगा। हमारी भावना ही ऐसी हो गई है, क्योंकि मैंने कहा ना, जिस पल हमें एहसास होता है ना कि प्रभु है, और वो हमारे अंदर ही प्रभु है, हम बस छोटा हिस्सा है लेकिन है हमारे भी वही ताकतें हैं। उस बात को जब तक हम पक्का करते हैं ना, हमारी देर हो जाती है। इसीलिए शक उनको मिटाना है, इन्हीं चीज़ों को मिटाकर प्रभु के पास पहुंचना है। एकदम छोटे बच्चे से हम पैदा हुए थे, जिसके अंदर कोई पता नहीं था कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये कुछ है। बस ये पता था कि हम प्रभु से बिछड़े हैं, तो हम रोते थे, बस वैसे ही। क्योंकि इस जन्म के बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो हम जीवन जी रहे हैं, फ्यूचर का हमें नहीं पता, जो हम चला गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो जीवन जी रहे हैं वर्तमान, उसको हम बदल सकते हैं। इसको बदलिए प्रभु से। अपने दिल में जितनी भी आप खुराक खाएं उसमें प्रभु को ज़रूर लाइए। कम से कम जो भी खाना खाएं स्वच्छ खाएं, साफ खाएं, गंदगी में शरीर में ना भरें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाएं, तला वला कम खाएं। ताकि देखो, हम अगर खाएंगे, जंक खाएंगे तो हमारा शरीर हमें तकलीफ़ देगा। जब हमारे शरीर में तकलीफ़ होगी तो फिर हम उस तकलीफ़ों में डूब जाएंगे। फिर प्रभु का ध्यान होता तो है, तकलीफ़ में हमारे अंदर से निकलेगा, राधे 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 निकलेगा, लेकिन वो तकलीफ़ भरा होगा। और आप जानते हैं जब हमें तकलीफ़ होती है तो भगवान जी को कितना तकलीफ़ पहुंचती है, वो बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए अपना मन को टिका के रखना है, अच्छी चीज़ों में लगा के रखना है, और अपनी देह की सफाई रखनी है, और हर पल प्रभु को याद रखना है। अपने शरीर को माफ़ी मांगी अपने उन हिस्सों से जो अपने गलत खाकर जिनको दुख दिया। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, ये सब कर्मों का ही भुगतान है, ऐसी बात नहीं है, ये सब कर्मों का भुगतान है। हो सकता है कि हम बहुत परहेज़ करें फिर भी हमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ मिल जाए, लेकिन एहतियात तो बरतनी पड़ती है। और सच मानो तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमने इतना कुछ किया फिर भी हमारे साथ ये तकलीफ़ बन गई, तो ऐसा मान के चलो कि उससे भी बुरी तकलीफ़ बननी थी। हमने परहेज़ करते रहे तो थोड़ी कम में टाल दिया भगवान ने, हमारे कर्मों ने। भगवान जी तो हमें दुखी करके कभी खुश नहीं होते, हमारे कर्म ही हैं, और उसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हमने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए तो इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं। इसीलिए अपने कर्म साफ रखने हैं। कोई भी अपने शरीर, हम अभी कहते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी को अच्छा करने के लिए खुद बुरा कर लेते हैं अपने साथ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। हम
सोचते हैं कि हाय हमने अच्छा करना है इसके साथ, खुद कोई बात नहीं, खुद ऐसे कर लेते हैं बुरा, कोई बात नहीं। तब हम ऐसे भगवान बन जाते हैं कि हम ही को फिक्र है। बाकी कभी हम किसी का अच्छा करें ना, तो उसके कर्म में अगर वो चीज़ नहीं है तो वो उसको नहीं मिलेगी। इसलिए ज़्यादा ये इन परखों में ना पड़े कि हमने उसके लिए बहुत करना है, किसी भी इंसान के लिए बहुत करना है। आप पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि करो। हम किसी को ठीक करने वाले कोई नहीं होते, हमसे वाइब्रेशंस निकलती हैं। अगर हम जैसे अच्छा डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं या भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, तो वो देखेंगे कि तू हर वक्त राधे 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 राधे, और ये कितना शांत है, इसमें कितना सब्र है, तो लोग सीखते हैं। उन वाइब्रेशन से लोगों को सीखने दो, क्योंकि हमने सिर्फ अपना भगवान को खाता देना है, किसी का खाता नहीं हमने चलाना वहाँ। और जिस पल हम भगवान से मिले, तब भगवान भी देखे कि इस प्यारे ने इतनी देर तक तो चलो चलता रहा, लेकिन जैसे ही इसको मेरा ज्ञात हुआ, ये तो कुछ बदल ही गया, ये मुझसे इतना प्यार करता था। प्रभु भी सोचे कि हाय भगवान, भगवान भी अपने भगवान से कहे कि क्यों इसके कर्म ऐसे किए इसने कि मैं इतनी लेट इसको याद आया। प्रभु माने हम अपना आप इतनी लेट याद आया, पहले आता तो ना जाने ये मुझे कितना ही प्यार करता। अपने आप को साफ सुथरा रखें, वातावरण को साफ सुथरा रखें, पॉजिटिव वाइब्स डालें, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स। राधे 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 राधे, हरिओम हरिओम हरिओम। सबसे प्यार से मिलें, प्यार भरी बातें करें, अच्छी वाणी बोलें, सबको प्रफुल्लित करें। देखें आपका जीवन किस तरह से बदलता है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं ये दुखी हैं। ये जो वीडियोस आती हैं, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोचा था कि जब ये वीडियो कोई भी सुने तो उसको भगवान की तरफ जाए और अपने दुखों को दुख ना समझ के, परीक्षाएं समझ के पास करता जाए। हर वक्त राधे 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 का जाप करे और अपनी परीक्षाओं को बस अपने कर्मों का रिजल्ट समझकर, जैसे पेपर्स होते हैं वैसे देते देते, हो सकता है कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि हमने कर्म ही इतने बुरे किए होंगे। लेकिन कर्मों का भुगतान करने के लिए अगर राधे 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 करते रहे तो प्रभु साथ है, तो फिर कोई डर नहीं, फिर किसी का डर नहीं। हाथी के नीचे भी अगर कभी जाना पड़े ना, कोई हमें कुचलना चाहे तो कोई बात नहीं, है ना प्रभु। अगर कर्मों में लिखा होगा तो कभी ना कभी हमने भी किसी हाथी को कुचला होगा। बस प्रभु का यह नाम लें और समर्पित कर दें अपने आप को, पूर्णता से समर्पित। सिर्फ और सिर्फ प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु है, हर पल प्रभु है, हर पल प्रभु है। वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, वो मुझे पास कराएंगे, हारने दुनियावी से नहीं अपने आप से। वो मुझे सब्र सिखाएंगे, हम मुझे हर इम्तिहान में पास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यारा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यारा प्रभु। राधे 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 राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अभी ऑडियो वीडियो हम यहीं अंत करती हूँ। कल और बातें करेंगे, भगवान के बारे में और जानेंगे। तब तक आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर मेरी इस ऑडियो कम वीडियो से कोई भी एक दो बंदे भी, दो इंसान या दो भी अपने आप को बदलेंगे ना, तो समझ लूँगी तो प्रभु की सेवा जो मैंने ये स्टार्ट की वो सार्थक है। बस प्रभु सबको सुख देना, सबको सुख देना, सबको सुख देना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मांड का कोना कोना ब्रह्मांड में फैली हर आत्मा को सुख शांति प्रदान करे, हर आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। हर कोई भगवान के शुक्राने में रहे, हर पल शुक्राने में रहे, और हर पल प्रभु से क्षमा मांगे जो हमने गलत संस्कार कर लिए, गलत संस्कार कर लिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।